ऐसे देखिए, अब तो हमारे दर्शक भी लिख रहे हैं, हम भी कहना ही चाह रहे थे कि आप जाइए। कनाडा के जो अभी प्रधानमंत्री है, उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे। जॉर्ज बुश का नाम कौन नहीं जानता, छोटे बड़े बुश, वहाँ तो जातिवाद नहीं है, फिर भी वहाँ है। और वो चुन करके आते हैं, वो कोई पकड़ के बिठा नहीं देता कि आप बैठो। लाभ हैं तो अपने हैं, तो क्या ऐसा कानून बनाइए कि जिस व्यक्ति जो व्यक्ति बनता है नेता, उसके व्यक्ति के दूर दूर के रिश्तेदार भी नेता नहीं बन सकते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। हालांकि ऐसी व्यवस्था बीजेपी ने की है कि आम आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। इनके बेटे तो पीयूष गोयल तो लड़ सकते हैं। पीयूष गोयल की चर्चा कभी नहीं करते बीजेपी मोदी जी। पीयूष गोयल के माता और पिता दोनों मंत्री रहे, वेद प्रकाश गोयल, चंद्रकांता गोयल। अनुराग ठाकुर हैं, वो भी अपने मंत्री पिता, मुख्यमंत्री पिता की संतान है, उनकी बात नहीं करते हैं। किरण रिजिजू, उनके पिताजी भी नेता थे, बड़े नेता रहे अरुणाचल प्रदेश के। रविशंकर प्रसाद के पिताजी आरएसएस के बड़े नेता थे बिहार के। देवेंद्र फडणवीस के पिताजी भी बड़े नेता थे आरएसएस के, नागपुर से थे। ऐसे ढेर सारे लोग हैं, पूनम महाजन और फलाना फलाना, बहुत सारे नाम है बीजेपी भी। प्रवेश वर्मा है, और अभी जो बिहार के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो तो सम्राट चौधरी, उनके पिताजी भी नेता थे, सपनी चौधरी। तो अपनी पार्टी में जब बात करनी होती है, अगर आप वंशवाद का विरोध करते हैं, तो कहते हैं ना कि शुरुआत तो अपने घर घर से होती है, शुरुआत घर से कीजिए। तो बीजेपी में तमाम नेता जो अब बहुगुणा जी के बेटे बेटी को ले आते हैं अपने पार्टी में उठा करके। विरोध करना चाहिए था कि बहुगुणा जी तो समाजवादी आदमी थे, क्यों उनके बेटे को आप ले रहे हैं, उनकी बेटी को मंत्री बना देते हैं, उनके बेटे को मंत्री बना देते हैं, साथ मुख्यमंत्री भी बनाया था। वसुंधरा राजे सिंधिया को ले आते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले आते हैं। तो ये केवल राहुल गांधी पे आरोप लगाने के लिए, या तेजस्वी यादव पे, या अखिलेश यादव पे, तीन ही मूल शिकार हैं इनके। राकेश भाई, मैं आपके पास आता हूँ। आपके मध्य प्रदेश में भी कई लोग हैं जो बाप की सत्ता बेटी ने संभाल ली। ज्योतिरादित्य सिंधिया और खाली विजय राजे सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया का नाम नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं, आज भी बहुत सारे लोग। क्या बोलेंगे आप, क्या है वंशवाद? क्या ये वंशवाद है, या जनता चुन के भेजती है? और जिनके पास बहुत पैसे हैं उनका क्या करेंगे? करोड़ों रुपए हैं, वो बांट देते हैं, पैसे बन जाते हैं सांसद। धन्यवाद धनंजय जी। देखिए ये मुद्दा ही दरअसल ऐसा है कि जिस पर हम बहस जितनी भी करते जाएं अंत तक पहुंचने वाले हैं नहीं। अभी संजीव भाई ने कहा, डॉक्टर अनिल जी ने कहा, वंशवाद ठीक है, वंशवाद हमारे यहाँ एक बेल की तरह पनपता है। लेकिन जब बेल में मीठा रस आने की बजाय कड़वा रस आने लगे, तो ऐसी बेलों को हटाने की बात उठती है। और ये बात हिंदुस्तान में केवल कांग्रेस के गांधीवाद, गांधी परिवार के वंशवाद को लेकर नहीं है, अनेक दलों में ये जहर फैल गया है वंशवाद का। मैं जहर इसलिए कहूँगा जैसे, क्योंकि अभी भाई ने कहा कि ये तो बहुत जरूरी चीज है और पहला सोपान है, तो उसको आप खारिज नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर आप खारिज नहीं कर सकते, खारिज करने में बहुत वक्त लगेगा। लेकिन आज की स्थिति में जो जो वंशवाद का जो जहर है, वो हमारी पूरी राजनीति को दूषित कर रहा है। आप वंश बेल बढ़ाइए, कोई रोक तो नहीं रहा, अभी कोई कानून भी नहीं बना है। हमारे यहाँ तो ठीक है, नाई का बेटा नाई और बामन का बेटा बामन बनता है। लेकिन उसको अगर नाई के बेटे को बाल काटना नहीं आता हो, तो फिर वो नाई जात का रह जाएगा, वंश का जो विरासत है उसकी, बाल काटने की जो कला है वो चली जाएगी। पंडित का, ब्राह्मण का बेटा अगर पूजा पाठ कराना नहीं जानता है, कर्मकांड में पारंगत नहीं है, तो उसको भले ही तुलसीदास जी कहते रहे कि ब्राह्मण का बेटा है और गुणी या गुणी कैसा भी हो, उठ के सलाम करो, तो कोई सलाम नहीं करेगा। मेरा कहना यह है कि आप वंशवाद चलाइए। वंश में अगर आपका उत्तराधिकारी उस लायक है, जैसे राहुल गांधी को मैं सबसे बड़ा उदाहरण मानता हूँ। राहुल गांधी ने इस देश को पैदल पैदल नाप के पढ़ लिया, देख लिया, जनता से जुड़ लिया, उसको आप खारिज कैसे कर सकते हैं? लेकिन अभी बात आपने कही अनुराग ठाकुर या किसी का भी, आप मान लीजिए, ये लोग सीधे, चूंकि पिता उनका बड़ा नेता है तो बेटे को भी नेता बनना ही है, और ऐसे बनना है कि उसको एबीसीडी राजनीति की पढ़नी नहीं, कोई आंदोलन नहीं करना, कोई उसको राजनीतिक सरोकार नहीं रखने, किसी से मिलना नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा उदाहरण है।
माधवराव सिंधिया की एक दुर्घटना में मौत होती है, उपचुनाव होता है, उन्हें टिकट मिलता है, सीधे संसद पहुंच जाते हैं। जबकि जो इसी तरह से वंशवाद चलाने वाले अभी बहुत तेजी से चला रहे कांग्रेस में दिग्विजय सिंह है। दिग्विजय सिंह पंचायत का चुनाव लड़ते लड़ते संसद तक पहुंचे, मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनके बेटे को कुछ नहीं करना पड़ा, सीधा जाके विधायक बना, सीधा जाके कैबिनेट मंत्री बन गया, पहले ही विधानसभा चुनाव जीतने के बाद। जबकि हमारे यहाँ नियम है कि भाई आप वरिष्ठ हो जाए, 2-3 चुनाव जीत लें, तब ये कुछ होगा। तो वंशवाद का जो जहरीला पक्ष है, हमें उस पर मनन करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि ऐसी व्यवस्था हम दे पाए कि आप 2 चुनाव लड़ लीजिए भैया, आप उत्तराधिकारी है राजनीति के, कर जाइए। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आप 6 चुनाव, राजमाता 6 बार सांसद बनेगी तो उनका बेटा 7 बार सांसद बनेगा, उनका पोता 5 बार सांसद बनेगा। इसको तो रोकना होगा। ये नहीं तो दूसरे लोगों को अवसर मिलेंगे ही नहीं, वो पहली सीढ़ी पर यही खड़े रहेंगे, पीछे वाले लोगों का नंबर ही नहीं आएगा। तो आपको वंशवाद का विरोध निश्चित तौर पर करना चाहिए, लेकिन उसके गुण दोष के आधार पर करना चाहिए। और चूंकि हमारे यहाँ व्यवस्था में तो कोई तब्दीली आने से रही, इसलिए एक विधान बनाना पड़ेगा कि आप 2 बार चुनाव लड़िए, सार्वजनिक जीवन में जिंदगी भर रहिए, लेकिन ता उम्र और आखिरी सांस तक सत्ता से जुड़े रहने का ख्वाब छोड़ दीजिए, तब तो ठीक है। अन्यथा ये वंशवाद तो ले डूबेगा, देश को ले डूबेगा, आज नहीं ले डूबा, 25 साल बाद ले डूबेगा।